हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू लवली शर्मा में। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का ये जो वीडियो है वो है टाइगर रिजर्व के अंतर्गत जितने भी दिए हुए हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसको पढ़ेंगे। कितने टाइगर रिजर्व को मान्यता प्राप्त हुआ है और कौन कौन से 2021-22 में चर्चा में रहा है टाइगर रिजर्व, और तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018, बाघ गणना रिपोर्ट 2018, ये सब पढ़ेंगे। और भारत में कितने नए टाइगर रिजर्व बने हैं वो सब पढ़ते हैं इसमें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, इंटरनेशनल टाइगर डे है जो 29 जुलाई को मनाया जाता है। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। वैश्विक संरक्षण बाघ मानक CATS मान्यता प्राप्त भारत के टाइगर रिजर्व, जो अभी टोटल कितने टाइगर रिजर्व को CATS मान्यता मिला है? तो 14 बाघ अभ्यारण्य को मिला है। और कब मिला है? 29 जुलाई 2021 को मिला है। ये टोटल कितने हैं? 14 टाइगर रिजर्व हैं। और CATS का फुल फॉर्म क्या होता है हम जान लेते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल कंजर्वेशन ऑफ एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड। ग्लोबल कंजर्वेशन, इसका लिख देती हूँ मैं, फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। ग्लोबल, वेट 1 सेकेंड, लीजिए लिख देती हूँ। ग्लोबल कंजर्वेशन आप लोग लिख लीजिएगा। एश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड CATS का फुल फॉर्म होता है। तो चलिए हम स्टार्ट कर देख लेते हैं कौन जो 14 टाइगर रिजर्व है किसे किसे मान्यता मिला है। तो देख लेते हैं। पहले स्थान पर है ओरंग टाइगर रिजर्व असम का है, मानस टाइगर रिजर्व असम का है, काजीरंगा टाइगर रिजर्व असम का, यानी कि असम के 3 टाइगर रिजर्वों को CATS से मान्यता मिला है। वही काजीरंगा, कान्हा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश, यानी कि मध्य प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व को, सतपुरा टाइगर रिजर्व भी मध्य प्रदेश में है। तीनों टाइगर, असम के 3 टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश के 3 टाइगर रिजर्व को CATS मान्यता मिला है। वही अन्नामलाई जो टाइगर रिजर्व है तब तमिलनाडु, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु, पिंच टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र एवं मध्य प्रदेश, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। ये इंपॉर्टेंट है भी BPSC CDPO और जो बिहार ऐसे का एग्जाम उसके लिए। दुधवा टाइगर रिजर्व है उत्तर प्रदेश, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, परिम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल और बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक। जो 14 नंबर का है वो है बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, यानी कि जो टोटल 14 है इसे CATS मान्यता मिला है। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018, जो हर परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 21 दिसंबर 2020 को प्रकाशित किया गया। यह रिपोर्ट स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2021 के नाम से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। जो तेंदुआ गणना रिपोर्ट है वो किस मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किस नाम से? स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018। भारत में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है? 12,852। याद रखिएगा, भारत में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है? 12,852। जो राज्य और क्षेत्र 2018 तक तेंदुओं की संख्या 2018 तक दिया हुआ है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले स्थान पर मध्य प्रदेश आता है जिसमें तेंदुओं की कुल संख्या 3421 है। दूसरे स्थान पर कर्नाटक है जहाँ 1783 है। और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र जहाँ 1690 है। वही चौथे स्थान पर तमिलनाडु है जहाँ 868 है। बिहार में कुल तेंदुओं की संख्या कितनी है? 98, यानी कि 98 है बिहार में। 2014-18 के बीच तेंदुओं की आबादी 60% बढ़ी है। जो 2014-18 में तेंदुओं की आबादी में कितनी परसेंट की वृद्धि हुई है? 60% की वृद्धि हुई है। क्षेत्र की दृष्टि से मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में सर्वाधिक तेंदुए कुल 8,071 है। माफ़ कीजिएगा, टोटल है 8,071। मतलब सबसे ज़्यादा जो तेंदुओं की संख्या वृद्धि होती है मध्य भारत एवं पूर्वी घाट में होती है, जहाँ टोटल कितने हैं? 8,071। अब हम पढ़ेंगे बाघ गणना रिपोर्ट 2018। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 पढ़ेंगे। 29 जुलाई 2019 को प्रकाशित किया गया था। भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। याद रखिएगा, भारत में कुल बाघों की संख्या कितनी है? 2967। अभी हमने पढ़ा है कि भारत में कुल तेंदुओं की संख्या 12,852 है। 2014-18 के बीच बाघों की आबादी में 33% की वृद्धि हुई है। और वही तेंदुए की कितने परसेंट की वृद्धि है? 60% की तेंदुए में वृद्धि हुई है। और वही बाघ में कितने परसेंट की वृद्धि है? 33% की वृद्धि हुई है। और सबसे ज़्यादा किस राज्य में बाघ की संख्या है? वही मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है, 526। मध्य प्रदेश में कितने बाघों की संख्या? 526। फिर कर्नाटक में 524 है। सब पहले स्थान पर मध्य प्रदेश है, दूसरे पर कर्नाटक, तीसरा पर है उत्तराखंड। मध्य प्रदेश में 526 है, कर्नाटक में 524 है और उत्तराखंड में 442 है। उत्तर प्रदेश में 173 है। वही बिहार में बाघों की संख्या है 31। सुंदरवन में 88 है। दुनिया का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप वाइल्डिंग सर्वेक्षण के कारण बाघ गणना 2018 गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व जिसका अब नया नाम कर दिया गया है
रामगंगा टाइगर रिजर्व ऐसे ही नाम दिया गया है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड में देश के सबसे ज़्यादा बाघ इसमें पाए जाते हैं। कितने टोटल है? 231। देश के 3 अभयारण्य, डाम्फा अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य, पलामू अभयारण्य में कोई बाघ नहीं बचा है। कितने अभयारण्य में कोई बाघ नहीं है? 3 अभयारण्य। कौन कौन? डाम्फा अभयारण्य, बुक्सा अभयारण्य और पलामू अभयारण्य। भारत में कुल बाघों की आबादी का 63% यानी कि 1923 टाइगर रिजर्व में रहते हैं। विश्व के कुल बाघों की आबादी 70% बाघों को भारत में निवास है। विश्व के कुल बाघों की आबादी में जो विश्व में टोटल बाघ है उसमें से 70% बाघ भारत में निवास करते हैं। भारत के जो 3 नए टाइगर रिजर्व हैं, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। भारत के 3 नए टाइगर रिजर्व है। श्री विल्लिपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है। भारत का 91वां तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। ऐसे जो श्री विल्लिपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में है और ये भारत का 91 है, 51 है, और वही तमिलनाडु का 5वां टाइगर रिजर्व है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य ये राजस्थान में है, भारत का 52 नंबर पर है एवं राजस्थान का 4था टाइगर रिजर्व है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान है, छत्तीसगढ़ में है, भारत का 53वां एवं छत्तीसगढ़ का 4था टाइगर रिजर्व है। अब हम लोग पढ़ते हैं वर्ष 2021-22 में चर्चा में रहे भारत के राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व। कौन कौन जो 2021-22 में चर्चा में रहे उसके बारे में पढ़ते हैं। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? तमिलनाडु में। इस चर्चा का कारण क्या है देख लेते हैं। बाघों की संख्या दोगुनी करने के लिए प्रतिष्ठित T+2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार इसे दिया गया है। क्वेश्चन आएगा कि T+2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार किसे दिया गया है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व को, जो कहाँ है? तमिलनाडु में है। आगे है गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान एवं तमौर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ में है। यहाँ राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमौर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मतलब टाइगर रिजर्व घोषित करने की मंजूरी दी है। भीतरकनिका नेशनल पार्क ये कहाँ है? ओडिशा में। चक्रवात यास के कारण उद्यान को काफ़ी नुकसान होने के कारण ये चर्चा में है। जो चक्रवात यास आया था उसके कारण भीतरकनिका नेशनल पार्क को, जो ओडिशा में, से काफ़ी नुकसान हुआ था। करलापट वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। हेमरेज सेप्टिसिमिया के कारण से वन्यजीव अभयारण्य में 6 हाथियों की मौत हो गई थी। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में, इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क करने की योजना को लेकर चर्चा में है। पहली बार महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त करने को लेकर चर्चा में है। यानी कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है इसका नाम बदलकर रामगंगा नेशनल पार्क कर दिया जाएगा और यहाँ महिलाओं को गाइड के तौर पर नियुक्त किया जा रहा है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व तीनों है राजस्थान में। राजस्थान सरकार ने तीनों टाइगर रिजर्व को एक साथ जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर विकसित करेगी। यानी कि तीनों टाइगर रिजर्व को जोड़कर एक टाइगर कॉरिडोर बनाया जाएगा। कहाँ है तीनों? कौन कौन है? रणथंभौर टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व राजस्थान में है। और जो रामगढ़ विषधारी है भारत का 52 नंबर का नए टाइगर रिजर्व में शामिल है। पन्ना बायोस्फीयर टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को को संरक्षित जैवमंडलों के विभिन्न नेटवर्क में शामिल होने वाला ब्रह्मा बायोस्फीयर रिजर्व है। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व ये मध्य प्रदेश में भारत के पहले हॉट एयर बैलून वाइल्ड लाइफ सफारी की शुरुआत की गई है बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में से नेट बेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड दिया गया है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व जो मध्य प्रदेश में इसे नेट बेस्ट ग्रुप अर्थ हीरोज अवार्ड दिया गया है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। बाघों की आबादी को दुगना करने के लिए T+2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यानी कि 2 टाइगर रिजर्व को T+2 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। पहला है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व जो तमिलनाडु में है, वही दूसरा है पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो उत्तर प्रदेश में है। अब हम पढ़ेंगे पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में। नवंबर 2021 में अरुणाचल प्रदेश की सरकार की कैबिनेट की बैठक में पक्के टाइगर रिजर्व में आयोजित की गई जलवायु परिवर्तन को लेकर पक्के घोषणा पत्र को अपनाया गया। फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर देने के लिए चर्चा में रहा। पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ फॉरेस्ट स्टाफ को कोविड-19 के खिलाफ बीमा कवर देने की चर्चा में रहा है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। और कहाँ है? असम में। भारत का एकमात्र गोल्डन टाइगर काजी
106F इस नेशनल पार्क में देखा गया है। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है। बाघ की अत्यधिक मौत के कारण चर्चा में रहा है पेंच टाइगर रिजर्व। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में है। जुलाई 2021 में यहाँ 150 गिद्धों को पुनः कई वर्षों के बाद देखे जाने के कारण चर्चा में है। भाई 2021 में बिहार सरकार ने कैबिनेट की बैठक का आयोजन यहाँ किया था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में। अमराबा टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। जुलाई 2021 में निगरानी सर्वेक्षण के दौरान 14 नए बाघों की पहचान की गई है। अमराबा टाइगर रिजर्व जो कि तेलंगाना में है। दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क असम में है। असम सरकार ने दिहिंग पटकाई को 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है। जो असम में 7वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है दिहिंग पटकाई नेशनल पार्क को। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम की हिस्सा बनने के कारण चर्चा में है। पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।